जहन्नम, जिसका जिक्र कुरान और हदीस में कई बार आया है, एक ऐसी हकीकत है जो इंसान को गहरी सोच में मुब्तला कर देती है। ये सिर्फ एक तस्वर या अफसाना नहीं, बल्कि एक ऐसा अजाब है जिसका सामना हर इंसान को अपने आमाल के मुताबिक करना होगा। अल्लाह की रहमत और इंसाफ दोनों का तज़किरा यहाँ होता है, और इसी इंसाफ की बुनियाद पर जहन्नम के 7 दरवाजे मखसूस गुनाहगारों के लिए तैयार किए गए हैं। इन दरवाज़ों के पीछे छुपे हुए अजाब की शिद्दत इतनी शदीद और खौफनाक होगी कि इनके तस्वर से इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हर दरवाज़ा एक अलग दर्द और तकलीफ का निशान है, और इनसे गुजरने वालों के लिए कोई पनाह नहीं होगी। पहला दरवाज़ा जहन्नम। ये दरवाज़ा उन मुनाफिकीन के लिए मखसूस है जिन्होंने दुनिया में ईमान का दावा किया, लेकिन इनके दिल कुफर और बुग़्ज़ से भरे हुए थे। इनके चेहरे रोज़े क़यामत स्याह होंगे, और इनका अंजाम सबसे पहले इसी दरवाजे के पीछे होगा। ये दरवाज़ा इतना वसी और गहरा होगा कि अगर इंसान इसके किनारे पर खड़ा हो तो इसकी गहराई को देखकर होश खो बैठेगा। यहाँ दाखिल होने वालों को जंजीरों में जकड़ा जाएगा, इनके जिस्म पर आग के कोड़े बरसाए जाएंगे, और इनकी ज़बानों को आग से काटा जाएगा। इनकी चीखें आसमान तक पहुंचेंगी, लेकिन कोई इनकी मदद को नहीं आएगा। ये वो लोग हैं जिन्होंने दीन को मजाक बनाया और अल्लाह के गज़ब को दावत दी। दूसरा दरवाज़ा हतमा। हतमा का मतलब है तोड़ फोड़ देने वाली आग, और ये दरवाज़ा उन लोगों के लिए मखसूस है जो मालो दौलत के नशे में गिरफ्तार थे। ये वो लोग होंगे जो दूसरों के हकूक मारते थे, सूद खाते थे और अपनी दौलत को अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से इनकार करते थे। आत्मा की आग इंसान के जिस्म को नहीं, बल्कि इसकी रूह को जला देगी। यहाँ के रहने वालों को लोहे की जंजीरों में बांधा जाएगा और आग के गढ़ों में फेंक दिया जाएगा। इन्हें खाने के लिए ज़कूम का दरख्त दिया जाएगा, जिसका फल कांटों से भरा हुआ होगा, और इसे निगलते ही इनके हलक में आग का शोला भड़क उठेगा। इनका मशरूब खौलता हुआ पानी होगा, जो इनके मैदे को जलाकर बाहर निकाल देगा। ये दरवाज़ा उनके गुरूर और दुनियावी मोहब्बत का अंजाम होगा। जहन्नम का तीसरा दरवाज़ा लज़ी। लज़ी वो दरवाज़ा है जो तकब्बर करने वालों के लिए मखसूस है। ये वो लोग होंगे जो अपनी दौलत, इल्म या ताकत की बुनियाद पर दूसरों को हकीर समझते थे और अल्लाह के अहकामात को तस्लीम करने से इनकार करते थे। लज़ी की आग का शोला सिर्फ जिस्म को जलाकर राख नहीं करेगा, बल्कि दिलों को भी जकड़ लेगा। यहाँ के गुनाहगारों के चेहरों को आग से जला दिया जाएगा, और इनके दिलों में एक ऐसा दर्द भरा जाएगा जो कभी ख़त्म नहीं होगा। इस दरवाजे के पीछे आग की शिद्दत इतनी ज़्यादा होगी कि इसकी लपेटें जहन्नम के दूसरे हिस्सों तक पहुँचेंगी। कुरान में फरमाया गया है कि ये आग इन्हें चारों तरफ से घेर लेगी और वो भागने की कोई जगह ना पाएंगे। जहन्नम का चौथा दरवाज़ा सकर। ये दरवाज़ा उन लोगों के लिए मखसूस है जो नमाज छोड़ देते थे और आखिरत के दिन को जुटलाते थे। सकर की आग का जिक्र कुरान में आया है, जहाँ फरमाया गया है कि ये आग ना किसी को छोड़ती है और ना किसी चीज़ को बाकी रहने देती है। यहाँ के रहने वालों के जिस्म को बार बार जलाया जाएगा और फिर दोबारा बनाया जाएगा, ताकि अजाब कभी ख़त्म ना हो। और इन लोगों को चेहरे के बल घसीट कर आग में फेंका जाएगा, और इनके जिस्मों पर आग के दहकते हुए पत्थर बरसाए जाएंगे। सकर के मनाजर इतने खौफनाक होंगे कि इसे देखकर फरिश्ते भी कांप उठेंगे। जहन्नम का पांचवा दरवाज़ा जहीम। जहीम उन लोगों के लिए बनाया गया है जो अपनी ख्वाहिशात के गुलाम बने रहे और अल्लाह के अहकामात को पसे पुश्त डाले रखा। जहीम की आग की शिद्दत ऐसी है कि इसके शोले आसमान तक बुलंद होंगे। यहाँ के गुनाहगारों को आग के बिस्तर पर लिटाया जाएगा और इनके ऊपर दहकते हुए पत्थर रख दिए जाएंगे। इनकी चीखों को मजीद बढ़ाने के लिए इनके कानों को आग से पिघलाया जाएगा और वो बार बार मौत की दुआ करेंगे, लेकिन मौत इनसे दूर भागेगी। जहन्नम का छठा दरवाज़ा सईर। सईर का मतलब है दहकती हुई आग, और ये उन लोगों के लिए मखसूस है जो शैतान की पैरवी करते थे और अल्लाह के रास्ते से भटक गए थे। यहाँ के गुनाहगारों के हाथ और पाँव को लोहे की जंजीरों से जकड़ दिया जाएगा और इन्हें आग के शोलों में बार बार डाला जाएगा। सईर की आग का एक शोला अगर दुनिया में छोड़ दिया जाए तो सब कुछ जलाकर राख कर दे। यहाँ के रहने वाले अपनी
جلدوں کو جھلستا ہوا دیکھیں گے اور درد سے چیختے رہیں گے، لیکن ان کی چیخوں کا کوئی جواب نہ ہوگا۔ جہنم کا 7واں دروازہ ہاویہ۔ ہاویہ سب سے نچلا اور خوفناک دروازہ ہے جو کافروں کے لیے مخصوص ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کھلے عام اللہ کا انکار کیا اور اس کے رسولوں کا مذاق اڑایا۔ ہاویہ ایک اتنی گہری آگ ہے کہ اس کی گہرائی کا اندازہ ممکن ہی نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر اس میں ایک پتھر پھینک دیا جائے تو اسے تہہ تک پہنچنے میں تقریباً 70 سال لگیں گے۔ یہاں کے گناہ گاروں کو تاریکی، دھواں اور بدبو سے بھرے گڑھوں میں پھینک دیا جائے گا۔ ان کے کھانے کے لیے زقوم کے درخت ہوں گے اور ان کا مشروب کھولتا ہوا پیپ ہوگا۔ ہاویہ کے عذاب سے کوئی نجات نہیں ہوگی اور اس کا ماحول اتنا بھیانک ہوگا کہ یہاں کے رہنے والے ہر لمحہ موت کی تمنا کریں گے۔ یہ 7 دروازے اللہ تعالیٰ کے غضب اور انصاف کا مظہر ہیں۔ یہ دروازے انسان کو یاد دلاتے ہیں کہ زندگی کے ہر عمل کا حساب ہوگا اور کوئی گناہ چھپایا نہیں جا سکتا۔ ان دروازوں کی حقیقت سن کر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرے، استغفار کرے اور نیک اعمال کی طرف رجوع کرے تاکہ ان ہولناک دروازوں سے محفوظ رہ سکے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے عذاب سے بچائے اور اپنی رحمت کے سائے میں رکھے۔ آمین فی امان اللہ۔